आज भाषा विचार में हम लोग कारक चिन्हों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने लिखा है, कारक चिन्ह किसे कहते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट हो या संबंध बताने वाले चिन्हों को कारक चिन्ह कहा जाता है। हिंदी में कारक चिन्हों की कुल संख्या 8 निर्धारित है, जिसको मैंने यहाँ पर लिखा है। स्पष्ट आप देख सकते हैं। कर्ता का चिन्ह ने बताया गया है, कर्म का चिन्ह को बताया गया है, करण का चिन्ह से और द्वारा बताया गया है, संप्रदान का चिन्ह को के लिए बताया गया है और आपादान का चिन्ह से। मैंने यहाँ स्पष्ट एक घेरा बनाया है ताकि शिक्षार्थियों को यह समझने में सुविधा हो कि इस से का और आपादान के से का करण के से प्रयोग में अंतर है। मैं जिसको आगे स्पष्ट भी करूंगा। संबंध का चिन्ह का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। यहाँ में एक चीज हमको गौर करना होगा कि इसमें मात्राएं जो हैं वो की में और री में और नी में दीर्घ आती है, ह्रस्व नहीं आती है। ठीक, तो इसको हमें जब भी समझना है तो ये दीर्घ के रूप में ही आएंगी। अधिकरण का चिन्ह जो है ने पर है और संबोधन का चिन्ह हो, हे, अरे, अजी, अहो, इस तरह के शब्दों का प्रयोग जो है इसमें किया जाता है। मैंने शिक्षार्थियों के सुविधा के लिए इसे एक वाक्य में लिख दिया है ताकि आप लोग इसको ठीक से याद करेंगे। जैसे राम ने रावण को बानरों की सहायता से सीता के लिए बाण से विभीषण के बताने पर लंका में मारा और हनुमान से कहा, हे हनुमान, तुम्हारे सहयोग के बिना यह संभव नहीं था। अगर शिक्षार्थी सिर्फ इस एक वाक्य को याद कर लें तो सभी 8 कारक चिन्ह इसमें आ जाते हैं। यहाँ एक चीज बताना आवश्यक है कि जो करण का चिन्ह है, करण का चिन्ह जो है से, और आपादान का जो चिन्ह है, आपादान का चिन्ह वो भी से है। इस दो से के अंतर को इसमें समझना बहुत आवश्यक है। करण का चिन्ह जो है वो संबंध को प्रकट करता है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये किसी से संबंध को बताता है। जैसे यहाँ मैंने लिखा है, वानरों की सहायता से या राम की सहायता से या कृष्ण की सहायता से। जब संबंध जोड़ने की बात आएगी तो उसको हम उस से प्रकट करेंगे और वहां जो से आएगा वो से हमें हमेशा दिमाग में रखना है कि वो करण कारक को प्रकट करेगा। प्रश्नों को घुमाने के लिए प्रश्नकर्ता जो है अक्सर करण के से चिन्ह और आपादान के से चिन्ह को लेकर शिक्षार्थियों को उलझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ आपादान का से जो है वो बिलगाव को दिखाता है, अलगाव को दिखाता है। करण का से संबंध को जोड़ने को दिखाता है, जबकि आपादान का से अलग होने को दिखाता है। यह हमको ध्यान में रखना है। इसको मैं उदाहरण के लिए इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे
कुछ उदाहरण के लिए मैं यहाँ कुछ वाक्य लिखता हूँ जो कैसे हमको अलगाव को बताता है, ध्यान में रखने के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। जैसे चूहा, चूहा, बिल से, अब यहाँ आ गया ये से जो है वो आपादान, आपादान का चिन्ह होगा। निकलता है, निकलता है, अर्थात अर्थात यह बिल से अलग हो रहा है। या इसी तरह सांप, शरीर से केंचुल, यहाँ से लगाएंगे, केंचुल छोड़ दिया, छोड़ दिया। यह हमें दिमाग में रखना है। यहाँ भी हम जब लिखते हैं सांप शरीर से केंचुल छोड़ दिया, तो यहाँ जो से आया यह अलगाव के लिए। तो ये हमको हमेशा दिमाग में रखना है। एक दो और उदाहरण मैं लिखता हूँ। जैसे अक्सर इस तरह के वाक्य लिख दिए जाते हैं कि पेड़ से पत्ता गिरा, इसमें कौन सा कारक चिन्ह है? तो जहां गिरने का, गिरना मतलब अलग होना, पेड़ से पत्ता गिरा यानी कि जहां गिरने का बोध हो वहां आपादान होगा। यह हमको दिमाग में रखना है बस। अगर दो फर्क हमको पता है, एक करण का और दूसरा आपादान का, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि जहां जिस वाक्य में अलग होने की व्यवस्था को बताया जाए, जिस वाक्य में अलग होने की चर्चा किया जाए, उसको हम आपादान कारक चिन्ह कहते हैं। जबकि करण कारक में चिन्ह जो है वो जोड़ने को बताता है। जैसे कृष्ण ने बलराम को सहायता दी, या कृष्ण ने बलराम से सहायता ली, लक्ष्मण से राम ने सहायता ली, अर्थात दो को जोड़ा जा रहा है। तो जहाँ जोड़ने का बात है वो कारक चिन्ह से होगा, और जहाँ बिलगाव की, अलगाव की या अलग होने की बात है उसको हम आपादान से जोड़ेंगे। तो कुल मिलाकर कारक के ये 8 चिन्ह हैं। मैं फिर एक बार दोहरा दे रहा हूँ। कर्ता का चिन्ह ने हुआ, कर्म का चिन्ह को हुआ, करण का चिन्ह से द्वारा हुआ, संप्रदान का चिन्ह को के लिए हुआ, आपादान का चिन्ह से। यहाँ मैंने स्पष्ट लिख दिया है कि यह अलगाव को दिखाता है। संबंध का की के, रागी रे, नानी ने, अधिकरण का में पर, संबोधन का हे, अहे, अजी, अरु, अरे, और संबोधन का चिन्ह भी यहाँ स्पष्ट मैंने लिख दिया है ताकि बातें समझ में आए। संबंध में जब संबंध बोधक चिन्ह आएंगे तो उसमें जिस नी और जिस री की बात आएगी वो कभी भी दिमाग में रखना है कि वो दीर्घ से लिखे मिलेंगे। और फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि करण का चिन्ह जो है से वो संबंध को जोड़ने वाला होता है, और आपादान का जो चिन्ह है वो अलगाव, बिलगाव या अलग होने को दिखाता है। एक वाक्य में विद्यार्थी इन सभी कारक चिन्हों को सुविधा के लिए, आसानी से याद करने के लिए एक वाक्य में इसको पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। जैसे मैंने स्पष्ट यहाँ लिख दिया है, राम ने रावण को वानरों की सहायता से, यहाँ सहायता जब आया, सहायता यानी जुड़ाव, सहायता से, सीता के लिए बाण से, बाण जब तीर से हम छोड़ते हैं तो तीर से बाण अलग हो जाता है। तो ये बाण से
यहाँ अलगाव को दिखाता है। विभीषण के बताने पर, विभीषण ने बताया था उसके नाभि में जो है वो अमृत है, विभीषण के बताने पर लंका में राम और लंका में मारा और हनुमान से कहा, हे हनुमान, तुम्हारे सहयोग के बिना यह संभव नहीं था। अगर विद्यार्थी इस एक वाक्य को याद कर लें तो सारे संबंध, सारे कारक चिन्ह उसमें आ जाते हैं और यह विद्यार्थियों के लिए सुविधाजनक होगा। तो इस तरह हमने आज कारक चिन्हों को बात की। मैं छोटे छोटे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि कम समय में आप लोग समझ सकें, देख सकें, एक दूसरे को बता सकें। अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करेंगे और दूसरे तक पहुँचाएंगे, अर्थात नेट की भाषा में इसको शेयर करना कहते हैं। तो लाइक करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद। फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं कुछ नए के साथ।